अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं उमर वसीम पंसोता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला हनी फोर्ड ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया में मोटर इंडस्ट्री में एक नाम पैदा किया। उनका कहना था कि नाकाम होने से आपको एक और मौका मिल जाता है जो कि आपको मजीद ज़हीन कर देता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव के बारे में और इसका हारने के साथ चौली दामन का ताल्लुक है। हमने गुज़श्ता 2 अक़सात में स्ट्रेस की 3 हालतों पर बात की। आज हम चौथी हालत पर बात करेंगे और इसके यकसा यानी कामन और मुमकिन हल पर भी बात करेंगे। चौथी हालत यानी बिहेवियरल स्टेट, इसमें रवैये की वो ज़ाहरी हालत जो हमारे अमल में ज़ाहिर होती है, जिसको आपके साथ दूसरा आदमी भी मुशाहिदा कर सकता है। इस हालत में इंसान बहुत ज्यादा खाता है या इसका खाना बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा सोना या कम सोना शुरू हो जाता है, अपने आप से दूसरों को आइसोलेट कर लेता है, सुस्ती और काहली की वजह से चुस्त और एक्टिव रहने वाला इंसान भी नकम्मा सा इंसान बन जाता है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल के बारे में जान लीजिए कि इसके जरिए हम आपकी ज़हनी सेहत की बेहतरी से लेकर अमली मैदान में कुछ कर गुजरने के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आते हैं। इसलिए इसको सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नेल बिटिंग यानी नाखून कुतरना वगैरह, किसी एक चीज का बहुत बढ़ जाना, जैसे शॉपिंग है तो वही हो रही है, एक्सरसाइज है तो वही कर रहा है, खाना खा रहा है तो वही खा रहा है, नागहानी सूरत हाल में नॉर्मल हालत से ज्यादा रिएक्शन देता है, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देता है। हमने यहाँ स्ट्रेस की चारों हालतों यानी कोग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल स्टेट को जानने की कोशिश की। याद रखिए, मसले को मुकम्मल जान लेने के बाद ही इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब ये जानना है कि आप इसमें कौन सी हालत में हैं। इस चार्ट के जरिए जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, स्ट्रेस की चारों हालतों को सामने रखते हुए किसी पेपर पर लिस्ट डाउन कर लें या अपनी आसानी के लिए इसको अपने लैपटॉप में या किसी मोबाइल के अंदर लिख लें और यूं आपको जो भी अलामात अपने में लगती हैं वो लिखते जाएं और इसके बाद ये कीजिए कि इन तमाम अलामात में जिनको आपने अपने अंदर पाया है इनको इस स्केल के मुताबिक मार्क कीजिए और फिर आप ये देखिए कि इनमें से कौन सी ज्यादा आपको डिस्कम्फर्ट करती है और कितना इससे आप तंग होते हैं। इनको करने के बाद चारों हालतों में से जो 2 हालतें आप समझते हैं कि आप पर ज्यादा हावी हैं, इनको मार्क कीजिए। कुछ लोगों में फिजिकल ज़्यादा होती है और इनका स्टमक प्रॉब्लम शुरू कर देता है। इसी तरह कुछ लोगों में इमोशनल सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आपने जानना है कि आप इनमें से कौन सी 2 हालतों में ज़्यादा तंग हो रहे हैं और फिर इसमें भी कैटेगराइज करना है कि इसमें नंबर 1 और नंबर 2 कौन सी है। स्ट्रेस की चारों हालतों से जान छुड़ाने के लिए अलग अलग थेरापी और तरीके मौजूद हैं, जिसके लिए किसी मुस्तनद काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से राब्ता ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें कॉमन हैं, अगर आप इनको कर लें तो उम्मीद है आसानी से इसके हल की तरफ बढ़ा जा सकता है। सबसे पहले तो अपने रोजमर्रा की चीजों को देखते हुए इनकी तरतीब और काम के स्टाइल को बदलें। मसलन आपका मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल वगैरह अगर गैर ज़रूरी ज़्यादा हो गया है तो इसको कम करें। जैसा कि मैंने तमाम अलामतों की सिम्टम्स आपके सामने पहले ही शेयर कर दी हैं, उनको सामने रखते हुए उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। सोने की हालत में पहले अपने आप को रिलैक्स कर लें और सोने वाली जगह को आरामदेह और पुरसकून बनाएं। वो शोर वाली और रोशनी वाली जगह हरगज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत अहम है। स्ट्रेस से निकलने के लिए बहुत सारी थेरापीज हैं। किसी अच्छे काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मशवरा करके इनमें से एक अच्छी और बेहतर इख्तियार करके अपने लिए और अपने से ज्यादा दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। लेकिन आपकी वजह से जो आपके दूसरे प्यारे बहुत ज्यादा तंग होते हैं वो इससे बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस करेंगे और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं हो पाता कि वो आपकी वजह से कितना परेशान है। और सबसे अहम और कीमती बात कि अपना ताल्लुक रब के साथ इतना बेहतर कर लें कि आप रब से राज और न्याज की बातें कर सकें और इसमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज नमाज है। याद रखिए, आपकी परेशानी, दुख, गम और करब वगैरह से सिर्फ आप ही नहीं दूसरे भी मुतासर होते हैं, इसलिए कभी इसको इतना आसान ना लीजिए।
آپ کی وجہ سے دوسروں کو اگر کوئی فائدہ مل جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس خطرناک مرض سے آپ بھی اور جن تک یہ ویڈیوز نہیں پہنچی ان تک بھی پہنچائیں تاکہ خوشیاں اور زندگی کی آسانیوں کا سلسلہ بڑھ جائے، دکھوں، پریشانیوں اور غموں کا گراف گر جائے۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔